नमस्कार। ओरण बचाओ आंदोलन और ओरण बचाओ पद यात्रा जो कि जयपुर पहुंची और जयपुर में धरना दिया है। आखिर ओरण को लेकर कई दिनों से ये जो पद यात्रा है जैसलमेर से जयपुर पहुंची और जयपुर में ओरण बचाओ पद यात्रा रोकी गई। संरक्षण की मांग को लेकर सरकार को चेतावनी दी गई। तो पूरा वीडियो देख पाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कलेक्टर साहब निकलन जगह को नहीं ला देना। पूरी कचहरी लोग हो जा है इनको तो प्रशासन बचा पावेला थाना इनको बीजो को शेयर कीजिए। राजस्थान में पारंपरिक चारागाह और वन क्षेत्र ओरण के संरक्षण की मांग को लेकर गुरुवार को राजधानी जयपुर में व्यापक जन समर्थन के साथ ओरण बचाओ पदयात्रा निकाली गई। ये पदयात्रा सिक्कर रोड स्थित भवानी निकेतन से राजस्थान में पारंपरिक चारागाह और वन क्षेत्र ओरण के संरक्षण को मांग लेकर ये भवानी निकेतन से शुरू हुई, लेकिन प्रशासन ने इसे छमू सर्किल पर ही रोक दिया। इसके बावजूद पदयात्रा में शामिल लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जय जय जयसाणा के नारों से गूंज उठा। जय जयसाणा के नारों से गूंज उठा ये पदयात्रा और सैकड़ों पर्यावरण प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए। इस दौरान जय जय जयसाणा के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा और प्रदर्शनकारियों ने ओरण भूमि के संरक्षण को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। रविंद्र सिंह भाटी ने चेतावनी दी है कि जैसलमेर से जयपुर तक पद यात्रा कर पहुंचे। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि ओरण भूमि संरक्षण का विषय उन्होंने विधानसभा में भी उठाया। उन्होंने इस पर चेतावनी दी कि यदि सरकार इस दिशा में सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। पार्टी ने बताया कि एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री आवास पर वार्ता के लिए गया और सरकार के रुख का इंतजार किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने ओरण भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को रोकने और पारंपरिक चारागाहों को संरक्षित करने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की मांग उठाई। जैसलमेर से नंगे पैर पदयात्रा करते हुए पहुंचे भोम सिंह सहित अन्य लोगों ने कहा कि ओरण केवल जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि वह ग्रामीण जीवन, पशुधन और जैव विविधता का आधार है। उन्होंने कहा कि ओरण के खत्म होने से न केवल पर्यावरण को नुकसान होगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ेगा। आखिर ओरण है क्या? ओरण किसे कहते हैं? दरअसल ओरण राजस्थान की पारंपरिक व्यवस्था का अहम हिस्सा है। ये एक ऐसी पवित्र और संरक्षित वन भूमि होती है जिसे स्थानीय समुदाय किसी देवता, लोकनायक या धार्मिक आस्था से जोड़कर सुरक्षित रखता है। इन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई, शिकार या किसी भी प्रकार का दोहन सामाजिक रूप से प्रतिबंधित होता है। ओरण भूमि पशुओं के लिए चारागाह उपलब्ध कराने के साथ साथ जल संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशेषज्ञों की चिंता यह है कि तेजी से हो रहे अतिक्रमण और विकास कार्यों के कारण ओरण क्षेत्रों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। यदि समय रहते इसका संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में जल संकट और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं। पदयात्रा के अंत में एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री आवास पहुंचा, जहां उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखी। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्दी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। ओरण संरक्षण
फिर बड़ा मुद्दा बन गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ओरण जैसे पारंपरिक संसाधनों के संरक्षण के मुद्दे को केंद्र में ला दिया है, जिस पर सरकार ने अगले कदम पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ओरण क्षेत्र का ये जो पद यात्रा है 700 किलोमीटर दूर से पहुंची और ये पदयात्रा पैदल, और इसमें हालांकि कुछ कमियां भी रही हैं क्योंकि पूरे जो संगठन जितने भी थे वो सब इसमें नहीं पहुंच पाए, क्योंकि लंबी पदयात्रा और जो गर्मी है वो 42 डिग्री की गर्मी है। ये पदयात्रा 21 जनवरी को जैसलमेर से तंदोट माता मंदिर से शुरू की गई और ओरण बचाओ पदयात्रा बृहस्पतिवार को जयपुर पहुंची। राज्य पुलिस ने पदयात्रा में शामिल लोगों को शिखर स्थित भवानी निकेतन शिखर रोड स्थित भवानी निकेतन इलाके में मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ते हुए रोक दिया था, और जिसे लेकर दोनों पक्षों में हल्की फुल्की झड़प भी हुई। पदयात्रा में पूरे राजस्थान से हजारों की संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं और बाड़मेर जिले के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी पदयात्रा को रोके जाने को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सरकार से सभी ओरण भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की मांग की है और आरोप लगाया कि बड़ी कंपनियों की ओर से ओरण भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों पर सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। और सरकार ने खेजड़ी पेड़ों के संरक्षण के लिए विधानसभा में विधेयक लाने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस पर कोई अमल नहीं किया गया। भीषण गर्मी में पदयात्रा निकाल रहे लोगों ने कहा कि ओरण गोचर भूमि, खेजड़ी पेड़, नदियों, नालों और तालाबों के संरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पदयात्रा के दौरान जय 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 शान के नारे साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। पदयात्रियों ने कहा गया कि सरकार ने उनकी मांगों का जल्द निर्णय नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो ये पदयात्रा जयपुर में धरना प्रदर्शन के साथ ये ओरण जो पदयात्रा है वो जो 21 जनवरी से शुरू हुई थी वो जयपुर पहुंची और जहां पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।